आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आम तौर पर देखा जाता है कि किन्नर समाज लोगों से बधाइयाँ मांगकर अपना लालन पालन करता है, मगर लॉकडाउन के दौरान किन्नर समाज ने दिल खोलकर पब्लिक की मदद की, पब्लिक की सेवा की और प्रतिदिन नोएडा के प्रत्येक सेक्टर में 300 लोगों को सूखा राशन वितरित किया। इस वैश्विक आपदा में अपना बहुत अहम रोल अदा किया है और यह नोएडा की सेक्टर 45 की खजूर कॉलोनी है। हम उस जगह पहुंचेंगे, उस गंतव्य तक पहुंचेंगे कि एक किशोर किन्नर नाम की समाज ने ऐसे 400-300 परिवारों को प्रतिदिन सूखा राशन मुहैया कराया है। उन लोगों को राशन मुहैया कराया है जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश से हमारे संवाददाता कि देश में मुकेश गुप्ता ने कौशल किन्नर की पड़ताल की और तलाश करते करते कि यहाँ उनके घर पहुंच ही गए। देखिए खबर के मुख्य अंश। कौशल किन्नर रहती हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। बिल्कुल, हम लगता है सही जगह पहुंच चुके हैं। कौशल किन्नर उनको कहा जाता है और हम आपसे जानना चाहेंगे वो यहाँ कहाँ रहती हैं, उनका निवास कहाँ है? यहाँ मस्जिद है, मस्जिद के जस्ट बगल में उनका मकान है। उन्होंने किस तरीके का इस आपदा में लोगों का अपना समाज का धर्म निभाया है लोगों के प्रति? उन्होंने जब से 25 तारीख से लॉकडाउन हुआ और जब तक लास्ट हुआ है 30 जून तक, मई तक, बराबर उन्होंने 400-500 पैकेट डेली का बांटा है और जो भी पीड़ित जहाँ से फ़ोन आया है वहाँ उनकी मदद की है और बहुत ही अच्छा काम किया है। बिल्कुल, यहाँ हम सही जगह पहुँच चुके हैं। ये नोएडा का सेक्टर 45 है और यह खजूर कॉलोनी के नाम से फेमस है। लगता है ये भी डॉक्टर हैं, यहाँ से इनका क्लिनिक है। इनसे आप यहाँ डॉक्टर हैं? जी। आप कौशल किन्नर को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं जी हम। तो यहाँ उनका आवास कहाँ है? ये मस्जिद के बगल में ही उनका अपना मकान है। अच्छा। आपको उनके बारे में, सामाजिक प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी है? जी जी। क्या कार्य किया है उन्होंने इसमें? जब से ये लॉकडाउन लगा है, 22-23 तारीख से ऐलान हुआ है कि ये कुछ समय तक लॉकडाउन चलेगा, तो कुछ लोग ऐसे थे गरीब जिनके पास में खाने के लिए राशन नहीं था, क्योंकि वो आपातकालीन। ऐसा जो हमने सुना है समाज के माध्यम से कि 300 परिवारों को प्रतिदिन उन्होंने सूखा राशन वितरण किया, ये बात सत्य है? बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने 3-4 लोगों को राशन वितरण किया है। तो आप हमें बताएंगे उनका आवास यहाँ कहाँ है? आगे है, मस्जिद के बगल में। बिल्कुल, हम उस गंतव्य तक ले चल रहे हैं आपको कि जहाँ कौशल किन्नर रहती हैं और कौशल किन्नर यहाँ बड़ी फेमस है। लगता है ये स्वीट्स का काम करते हैं। आप कौशल किन्नर को जानते हैं यहाँ पर? बिल्कुल, यहाँ जो नए लोग हैं वो कम जानते हैं। लगता है ये कोई पुराने निवासी हैं यहाँ पर। इनसे जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लोकेश चौधरी है। आप यहीं रहते हैं सेक्टर 45 में? जी हाँ, मैं यहीं का बासिंदा हूँ, रहने वाला। क्या आप कौशल किन्नर को जानते हैं? हाँ जी, बिल्कुल अच्छी तरह जानता हूँ। उन्होंने क्या कार्य किया है अब तक? उन्होंने जनता के लिए सामान बांटा है, राशन दिया है और क्या नाम है, खाने पीने की सामग्री जो होती हैं, जैसे साबुन हुआ, सैनिटाइजर हुआ, मास्क हुए, ऐसे चीज़ें उन लोगों को खूब बांटी हैं जब तक लॉकडाउन हुआ है। कितने परिवारों को उन्होंने सूखा राशन दिया? करीबन डेली 300-400 परिवारों को सूखा राशन बांटा गया है उधर से। तो लगता है हम उस गंतव्य तक, सही ठिकाने तक आ पहुंचे हैं और कुछ ही पलों में हम कौशल किन्नर के आवास तक पहुंचेंगे। कौशल किन्नर का घर किधर है? जी, यहाँ से करीबन थोड़ी दूर है, 150 मकान छोड़ के। बिल्कुल, हम कौशल किन्नर तक पहुंचते हैं और गंतव्य की दूरी चंद कदमों पर है और हम कौशल किन्नर से अभी आपको कुछ ही देर में रूबरू कराएंगे कि यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं जो कौशल किन्नर को जानते हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे ये भी, क्या आप कौशल किन्नर के बारे में जानते हैं? हाँ, बिल्कुल जानते हैं सर। कहाँ रहती हैं कौशल? मस्जिद से अगले गली में उन्हीं का घर है। अच्छा। हाँ। क्या ये बात सत्य है उन्होंने 300 परिवारों को सूखा राशन बिल्कुल राशन बांटा है साहब उन्होंने और अभी बांट रही हो? बिल्कुल, काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ बयां किया हुआ है कि कौशल किन्नर यहाँ सेक्टर 45 की खजूर कॉलोनी में रहती हैं और हम आपको उस जगह लेकर शीघ्र ही पहुँच रहे हैं कि कौशल किन्नर यहाँ पर इन तंग गलियों में रहती हैं और कौशल किन्नर के माध्यम से एक इतना बड़ा समाज का कार्य किया गया है जो वाकई सराहनीय कार्य है। और इस कौशल किन्नर ने अपना सर्वस्व दांव पे लगाकर उन भूखे परिवारों तक सूखा राशन मुहैया कराया है कि जहां लोग भूखे मरने के कगार पर थे, उनको ढूंढ कर कौशल किन्नर के माध्यम से सूखा राशन दिया गया है। और यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं, बड़ी घनी बस्ती है और ये खजूर कॉलोनी नोएडा सेक्टर 45 गौतम बुद्ध नगर जनपद की है।
और हम आपको दिखाएंगे कि कौशल किन्नर जहाँ रहती हैं, हम उस जगह आपको लेके चलते हैं और उस जगह से आपको रूबरू कराएंगे जहाँ कौशल किन्नर रहती हैं। यहाँ आके पूछते हैं, यहाँ कौशल किन्नर कहाँ रहती हैं? अच्छा, इस गली में रहती हैं। कौशल किन्नर का घर इस गली में बताया जा रहा है और ये यहाँ की बड़ी फेमस मस्जिद है और यह कौशल किन्नर की गली है जो यहाँ के रिहायशी लोगों ने बताई है। तो हम यहाँ कौशल किन्नर के लगता है आवास के समीप पहुँच चुके हैं और यहाँ पर कौशल किन्नर का घर है, आगे घर है। कुछ लोग खुल के नहीं बोल पाते क्योंकि बड़ी प्रतिष्ठित कौशल किन्नर हैं यहाँ पर। तो ये कौशल किन्नर जी का घर है। हम आ चुके हैं यहाँ पर। ये यहाँ के वासिंदे भी हमारे साथ हैं। ये घर है कौशल किन्नर हाँ का? जी, ये घर है पूरा। अच्छा अच्छा, वो यहाँ कहाँ रहती हैं? फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे रहती हैं। तो आप हमारे साथ चलिए, एक बार हमारी उनसे मुलाकात कराइए। हम वहाँ आ चुके हैं जहाँ कौशल किन्नर रहती हैं और लगता है हम सही जगह आ गए हैं। और ये कौशल किन्नर का घर है और यहाँ पर कौशल बाजी भी हैं। कौशल बाजी, हमने रास्ते में तमाम पड़ताल की आपके बारे में और सभी जो यहाँ के लोकल रिहायशी लोग हैं उनसे हमने पूछा और हम शहर से ढूंढते हुए आपको आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि आपने ऐसे कितने परिवारों की मदद की इस लॉकडाउन में, कितने परिवारों को आपने सूखा राशन दिया, कितने परिवारों की आपने जीवन यापन करने के लिए मदद की? जी, मैं आपके चैनल से मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो पहली बात तो मैं दे के कहना नहीं चाहती हूँ जो मैंने ये करा वो करा, जो भी करा जजमान के लिए करा और बहुत मेरी खुशी मिला। जो मतलब जो है ये राशन दे के जो कोई पीड़ित लोग है, जो इंसान परेशान है, उनका करना चाहिए, देना चाहिए जी। और आपके जो भी सूचना मिला है, जो भी लोग बताए हैं, जो भी बताएंगे अच्छा ही बताएंगे। हमने नोएडा के सेक्टर 10 में, 9 में, सेक्टर 16 में कई जगह पड़ताल की उन भूखे, उन परेशान, उन मज़दूर तबके के लोगों से कि तुमको ये सूखा राशन लॉकडाउन के दौरान कहाँ से मिला। वहाँ से पता चला था कि कौशल किन्नर सेक्टर 45 खजूर कॉलोनी से यहाँ बांटने आती हैं। दिमाग में ये बात चल पड़ी कि क्यों ना इन कौशल किन्नर के पास तक पहुँचा जाए और हम यहाँ इस गंतव्य तक पहुँचे। तो कौशल जी, आप ये बताइए कि आपने इतना बड़ा बीड़ा उठाया, इतनी बड़ी हिम्मत जुटाई समाज को भूख से बचाने के लिए, ये आपके अंदर कहाँ से बात जगी? बात वहाँ से जगी जो अगर कोई इंसान, हमें उन्हीं लोगों से मेरा खुशी मिलती है, उन्हीं लोगों से मेरा चूल्हा जलती हैं और वही लोग जब परेशान है, जब भगवान उन्हीं के पेट के नहीं देंगे, जब उनकी पेट के रोटी नहीं रहेंगी तो मेरा रोटी कहाँ से मिलेंगी। जिन घरों में किलकारियाँ गूंजती हैं उन घरों के लिए ये कौशल किन्नर दुआ मांगती हैं और दुआ एक इतना बड़ा आशीर्वाद होता है कि कौशल किन्नर ने उन परिवारों की मदद करने का बीड़ा उठाया एक बार फिर कौशल किन्नर के साथ। जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? आपने जो इतनी बड़ी संख्या में 300 परिवारों को प्रतिदिन सूखा जी राशन वितरण किया है। देखिए, मैं जब से शुरू से भी हमारी आदत है, मैं फैमिली ज्वाइन में ज़्यादा रहती हूँ। शादी ब्याह में देना, गुपचुप दान देना, और मैं शो नहीं करती हूँ जो हाँ मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं चाहती नहीं हूँ, जो कि वो हमारे राजनीतिक में, पॉलिटिक्स में तो आनी नहीं है ये सब चीज़ों से। हमें तो जजमानों से मेरा पेट भरते हैं,
जजमान के लिए मैं सोचती हूँ, जो मेरा जजमान जीते बने रहे, मेरा जजमान के पेट के रोटी मिलेंगे, मेरा जजमान खुश रहेगा तो उसके साथ साथ मैं भी खुश रहूँगी। उनके चूल्हा जलेगी तो साथ में मेरे भी चूल्हा जलेंगी। जब मेरे जजमाने के न रहेगा तो मेरे पास कहाँ से आएंगी। तो राशन जिस दिन से लॉकडाउन हुआ बिहार में भी दे के आई हूँ, जहाँ जहाँ से खबरें आई हैं, जो हाँ हमारे परेशान हैं, ये है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, पैसे नहीं है, जो भी हमसे हो सका मैंने दिया। एक और बात जानना चाहेंगे, आखिर कौसर किन्नर इस भारत की धरती पर किस राज्य से आई हैं? आप मूलतः कहाँ से रहने वाली हैं? मैं ऐसे रहने वाली तो मैं बता नहीं सकती, मेरे गुरु के पता है। और ऐसे जो है मैं बिहार में ज़्यादा, मैं बिहार से हूँ जी। कितने वर्षों से इस शहर में हैं? इस शहर में मेरे को तो ऐसे याद नहीं है, मैं जब हमारे यही याद है जब इंदिरा गांधी नहीं थी, उनके दो साल के बाद में यहाँ पे नोएडा में मैं आ गई हूँ। सामाजिक कार्य करने में इनका कदम सबसे आगे रहता है। किसी भी प्रकार की आपदा हो उसमें इनकी सबसे अहम भूमिका रहती है। एक बार इन्होंने और इसी तरह का सामाजिक बड़ा कदम उठाया था, उसके बारे में जानना चाहते हैं। अब से पहले एक बार और आपने एक बड़ा सामाजिक कदम उठाया था जी। इससे पहले हमारे बसंती दादी हैं जो झुग्गियों में आग लग गई थी। 16 सेक्टर की झुग्गियों में जब आग लगी थी, में नहीं जली थी, 44 में झुग्गी जल गई थी। तो हमारे गुरु वगैरह जो है, मेरा बसंती हैं दादी हमारे, जो मेन मालिक है नोएडा के मांगने खाने में, तो उन्होंने मदद करे थे। जो मतलब उनका कपड़ा देना, खिचड़ी देना। ऑलरेडी मतलब जो है आप लोग के चैनल में भी आए थे, मीडिया में भी आए थे, खबर भी आई थी उनका जी। तो हमारे ये परंपरा का है, जो मतलब जो है लेना देना ये सब करना। जो लोगों समाज ऐसे सोचते हैं ना, हमारे गिरे नज़र से या गिरे भावनाओं से, जो ये लोग ऐसे होते हैं, ये पैसे के भूखे होते, नहीं, पैसे के भूखे नहीं है, हम लोग भी इज्जत के भूखी हूँ। और मैं चाहती हूँ जो हाँ मतलब जो है हम भी समाज में हम भी आपका नाम सुन के कई सेक्टरों में जहां आपने आपदा में राहत में साथ दिया है लोगों का, हम सुनते हुए आपका नाम इस सेक्टर 45 में खजूर कॉलोनी में आए, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के शुक्रिया बात कहना चाहती हूँ। और मेरे तरफ से जितना भी चैनल है मेरे तरफ से नमस्कार है। और मेरे दिल से दुआ है जो मतलब जो है सक्सेसफुल रहे और मतलब जो कामयाबी मिले आपके चैनल के। तो ये हैं कौशल किन्नर और यह इस नोएडा की सेक्टर 45 खजूर कॉलोनी में यहाँ रहती हैं। और एक लंबे समय से लगभग 30 वर्ष हो गए इनको यहाँ इस कॉलोनी में रहते हुए। कहते हैं कि धन से दुआ बहुत मजबूत होती है। इनका एक बात और कहना है कि हम जिस समाज से मांग कर लेके आते हैं और हमने अगर मुसीबत में खर्चा किया है तो हमें बड़ी खुशी है। इससे बड़ी खुशी हमें मालिक के यहाँ दूसरी जगह नहीं मिल सकती। कैमरामैन मोनू गुप्ता के साथ मुकेश गुप्ता, नोएडा।